2.6 LPA कोई बुरी सैलरी नहीं है अगर आप टियर 500 कॉलेजेस में से आते हैं और आपके पास बेसिक स्किल्स नहीं है। पर ये मत सोचना कि आपको 1 करोड़ का पैकेज मिलने वाला है अगर आपके पास कोई सॉलिड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो ही नहीं है। अगर आपके रिज्यूमे का सबसे बड़ा हाईलाइट आपकी बैचलर्स डिग्री है तो ये मत सोचना कि आपको कोई हाई पेइंग जॉब ऑफर्स मिलेंगे। ये कहना है अभिषेक नायर का उनके एक्स पर। अब सवाल ये है कि हमेशा टियर 500 कॉलेज स्टूडेंट्स जो टियर 2 और 3 सिटीज में होते हैं उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है। प्लेसमेंट तो दूर, उन्हें इंटर्नशिप ढूंढने में भी परेशानी आती है। हे एवरीवन, मैं उर्विका फ्रॉम कॉलेज विद्या। ये वीडियो खास उन टियर 3 स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अपने कॉलेज में पूरी जी जान लगाकर पढ़ाई करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी सक्सेस उनके आस पास से नहीं गुजरती। सीधी भाषा में आज हम बात करेंगे उन सारे रोड ब्लॉक्स के बारे में जो हर रोज टियर 3 स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। और ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो टियर 1 स्टूडेंट्स को फेस नहीं करने पड़ते क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन टियर 3 स्टूडेंट्स के पास ये सब कुछ लिमिटेड होता है। आज हम समझेंगे कि टियर 3 कॉलेजेस का एक्चुअल सीन क्या है, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं और क्यों हैं और कैसे हम इनमें चेंजेस ला सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन क्वालिटी के बारे में। आपको पता ही होगा कि टियर 3 कॉलेजेस में एजुकेशन क्वालिटी काफी ज्यादा पुअर होती है। काफी कॉलेजेस में आउटडेटेड सिलेबस, पुरानी बुक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी बेसिक होता है। मतलब जो टियर 1 एंड टियर 2 कॉलेजेस में एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न लैब्स होते हैं वो इनके पास नहीं होते। और ये जो गैप है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है क्योंकि इन्हीं से आपका स्किल डेवलपमेंट होता है। और यही नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, प्रैक्टिकल नॉलेज भी इन स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप नहीं हो पाती। अगर ये एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म भी करें तो इनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिर्फ 45% इंडियन ग्रेजुएट्स जॉब रेडी होते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ थ्योरी ही नहीं सीखी होती, उनके अंदर स्किल्स भी होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लैक ऑफ इंडस्ट्री एक्सपोजर की। जब आप एक टियर 3 कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तब आपका इंटरेक्शन इंडस्ट्री से बहुत कम होता है। काफी कम कंपनीज इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्रियल विजिट्स एंड वर्कशॉप्स के लिए आती हैं। इससे आपको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलती और जब आप एक इंटरव्यू में जाते हो तब आपको इसकी कमी महसूस होती है। गीक्स फॉर गीक्स भी यही बोलता है कि टियर 3 कॉलेजेस में इंडस्ट्री कनेक्शंस नहीं होते। अगर आपको इंटर्नशिप्स या ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो इसके लिए आपको खुद ही कनेक्शंस बनाने होंगे। और जब आपको इंटर्नशिप या प्लेसमेंट मिल भी जाता है तो आपके पेयर्स आपसे ऑलरेडी आगे होते हैं। जो आप कर रहे होते हैं वो ये लोग कई साल पहले ही कर चुके होते हैं। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। टियर 3 कॉलेजेस में जो प्लेसमेंट सपोर्ट होता है वो काफी ज्यादा कमजोर होता है। काफी कम कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए और जो कंपनीज आती भी हैं उनके पास लिमिटेड पोजीशंस होती हैं और ज्यादातर लो पेइंग जॉब्स होती हैं। देव के एक ब्लॉग में लिखा गया था कि टियर 3 स्टूडेंट्स को अपनी प्लेसमेंट के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने होते हैं। ऑफ कैंपस जाके अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई करना पड़ता है और जितना कॉम्पिटिटिव ये मार्केट है प्लेसमेंट का सीन इनके लिए काफी टफ हो जाता है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि टियर 3 कॉलेजेस में एलुमनाई नेटवर्क्स लगभग ना के बराबर होते हैं। टियर 1 कॉलेजेस के जो एलुमनाई होते हैं वो अपने जूनियर्स को मेंटोर करते हैं, रेफरल्स देते हैं और करियर डायरेक्शन शो करते हैं। लेकिन टियर 3 कॉलेजेस में एलुमनाई सपोर्ट होता ही नहीं है। रेडिट पर एक स्टूडेंट ने लिखा था कि लैक ऑफ सीनियर सपोर्ट इन टियर 3 कॉलेजेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मतलब ये एक विशियस साइकिल हो जाता है। सीनियर्स हेल्प नहीं करते, जूनियर्स को मदद नहीं मिलती और जब वो जूनियर्स खुद सीनियर होते हैं तो वो भी अपने जूनियर्स की हेल्प नहीं करते। इन सब के बीच टियर 3 कॉलेजेस में टीचर्स की कमी देखना भी बहुत कॉमन होता है। गंगा देवी महिला कॉलेज एक रेप्यूटेड वुमेन्स कॉलेज बिहार के बीचों बीच जो कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। लेकिन क्या आप जानते हो यहाँ लगभग 3000 लड़कियां पढ़ती हैं लेकिन उनको पढ़ाने के लिए सिर्फ 35 रेगुलर टीचर्स हैं एंड गेस्ट फैकल्टी ओनली 5। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में एक भी परमानेंट टीचर नहीं है। फिजिक्स, जूलॉजी, मैथ्स जैसे क्रिटिकल सब्जेक्ट सिर्फ एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। तो ये सारी तो प्रॉब्लम थी। अब हम बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हमारी नेबरिंग कंट्री चाइना ने अपने टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज के लिए ऑनलाइन एजुकेशन को अपनाया और ये उनके लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ। चाइना ने जो ऑनलाइन एजुकेशन मॉडल्स इंप्लीमेंट किए हैं उससे इंडिया को भी काफी कुछ सीखना चाहिए, जिसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में बात भी करी। क्योंकि चाइना की टियर 3 सिटीज में भी सेम चैलेंजेस थे। लिमिटेड रिसोर्सेज,
पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लो एक्सपोजर टू इंडस्ट्री। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन ने उन सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करी और टियर 3 स्टूडेंट्स में एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी देखने को मिला। और चाइना की तरह इंडिया भी ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए अपने स्टूडेंट्स को एक नया रास्ता दिखा रहा है उनके करियर को लेके, क्योंकि इसमें आपको ग्लोबल एजुकेशन से लेके फ्लेक्सिबल लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर के साथ साथ अफोर्डेबल एजुकेशन भी मिलती है। अगर आप भी टियर 3 सिटी में रहते हो और अपने करियर को स्काई रॉकेट करना चाहते हो तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाओ या फिर कॉलेज विद्या की वेबसाइट विजिट करो। तो ये था आज का वीडियो। क्या आपको समझ आया कि टियर 3 स्टूडेंट्स हर रोज न जाने कितने चैलेंजेस फेस करते हैं जो काफी बड़े हैं, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऑनलाइन एजुकेशन भी बन सकता है। और इसके लिए आपको अपनी सोच थोड़ी स्मार्ट करनी होगी और जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं उनका फायदा उठाना होगा। और इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या कॉलेज विद्या की वेबसाइट विजिट करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि MBA करने के लिए आपके पास कौन से स्किल्स का होना जरूरी है तो ये वाला वीडियो देखिए। आपसे मिलेंगे जल्द अगली वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें। आपसे मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।